आज यहाँ पर वृंदावन गौशाला आश्रम में श्री मीता नायर जी, संतोष नायर जी एवं डॉक्टर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे हॉबी ग्रुप के साधना व्यास जी, श्री देवेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर नारायण व्यास जी, सुनील भट्ट जी, आर के नागोरे जी एवं उमेश गुप्ता जी सहित सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं मीता जी से कि वो इस गौशाला की बहुत ही आत्मीय तरीके से यहाँ सारी गौ और अन्य पशुओं की भी यहाँ पर सेवा होती है, उसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो आज 26 जनवरी की सभी को शुभकामनाएं और आप सब यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपका आभार। और पिछले 2018 से लगभग ये भूमि यहाँ ली थी और बैकग्राउंड हम लोगों का आईटी सेक्टर का है। तो कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें हुई जैसे माताओं को खोया, तो कहीं ना कहीं संसार से विरक्ति हुई और प्रभु की ही ये लीला रची कि सेवा में ज़्यादा मन हुआ। गौ माता की स्थिति रोड पर देखी, बहुत दयनीय स्थिति है गौवंश की। तो 1-2 गायों से शुरू किया था, 1-2 डॉग से शुरू किया। अब ये यात्रा चलते 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 अभी लगभग 400 जीवन बचा चुके हैं, यहाँ भी हैं और रोड पे भी करवा रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छे ऐसे सीनियर डॉक्टर साहब को यहाँ भेजा है जिनने हमें काफ़ी हिम्मत दी कि हम छोटी मोटी सर्जरी भी यहाँ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हम वही जीवों को यहाँ ले रहे हैं जो रोड पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जैसे जो विकलांग हो गए किसी न किसी एक्सीडेंट के कारण छोड़ दिए गए हैं। कुछ बूढ़ी गौ माताएँ हैं जो डेयरी वालों ने ऐसे छोड़ दी, तो उनकी सेवा चल रही है। और भोजन आश्रय की व्यवस्था यहाँ पर वृंदावन आश्रम गौशाला में की जा रही है। तो मेरा समाज से अनुरोध है कि यहाँ एक बार बच्चों को जरूर लेके आएँ और वापस उन्हें प्रकृति से और इन जीवों से जोड़ें। धन्यवाद सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द? आज हम वृंदावन गौशाला आए और हमें तो लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। गौशाला तो बहुत है, लेकिन इस प्रकार की गौशाला जहाँ गाँव की सेवा होती है, जो लोग गाय जगह जगह से लेते आते हैं, जो घायल हो जाती है, चल नहीं पाती है, वृद्ध हो जाती है, असहाय हो जाती है, जिनका अंतिम समय आ गया होता है, उनकी ये सेवा कर रहे हैं। और लोग पद्म अवार्ड वगैरह ऐसे लोगों को देना चाहिए जो पता नहीं किस किस को दिए जाते हैं, जो इतने जीव भर के सेवा करते हैं। या 3 जो कुत्ता है उसका एक्सीडेंट हो गया है, पक्षियों के एक्सीडेंट हुए वो है, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे हैं, एक ब्लाइंड कुत्ता है। यानी इनको कितने सेवा कर रहे हैं जिसे हम कह नहीं सकते। जैसे बकरी इन्होंने लेके आए हैं, वो असहाय थी, बिल्कुल कमज़ोर थी और कहाँ जहाँ वो कटने वाली थी उसको बचा के लेके आए। इससे बढ़ के और क्या चाहिए उसको जीवन दान। तो यही मैं इनको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपका काम फले फूले और खूब सबका सहयोग मिलता रहे। आप 2 शब्द? मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं सोचती हूँ कि शिक्षा जो है यहाँ से बच्चों को ले जाकर कुछ दिखाना चाहिए कि किस तरीके से मानव सेवा के अलावा भी बच्चे जो आजकल के फ्रस्ट्रेशन अपना दिखाते हैं। कोई अभी कई केस देखते हैं, अतुल केस जिसमें आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ ऐसी संस्थाओं से जुड़ें और अपना कैलिबर दिखाएं, अपना कुछ कोई बात नहीं, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी हो तो गौशाला वाले करा देते हैं। ऐसे आश्रम बने हुए हैं तो उनका जीवन भी जब प्रकृति से जुड़ेगा, एक मिट्टी से जुड़ेगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर संबल की भावना आएगी। ऐसा मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं में जाके अपना सर्वे करें, बने, PhD करें। हम तो सोचते हैं कि एक गाय के ऊपर भी अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे गाय बकरी और सारे जानवर रखे हुए हैं, कुत्ता जिसको दिखता नहीं है, सोचो क्या कोई उसको मार देगा, कुछ कर देगा, उसको संभाल के रखा। तो ऐसे जाके PhD कर लें, इसको एक नया विषय लें, पशु पालन सब तरह का इस तरह से करेंगे तो देश का विकास होगा और एक नई ऊर्जा, नई चीज़ दुनिया के सामने आएगी। भारतवर्ष हमारा महान बनेगा। धन्यवाद सर। तिवारी सर, आप 2 शब्द? नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रकाश तिवारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीता नायर जी ने जो एक महान कार्य का जिम्मा लिया है, ईश्वर की प्रेरणा कही है और उस प्रेरणा में उनके पतिदेव भी इतना साथ दे रहे हैं कि दोनों ने अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ करके और आज ये गौवंश सेवा और सभी प्रकार के पशुओं की सेवा, वो भी खास तौर पे घायल की। हम अपने घर में खुद अगर कोई एक परिवारजन कोई बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा ढंग से नहीं कर पाते हैं, अस्पतालों पर निर्भर हो जाते हैं। वो यहाँ खुद अस्पताल खोल करके पशुओं के लिए और हर तरह की चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, सर्जरी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो निसहाय जो बोल भी नहीं सकते, अपना कष्ट बता भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनके दिल से जो दुआ निकलती होगी वह पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए
सिद्ध होगी, मेरा ये कहना है। धन्यवाद। जी जी नायर साहब। नायर साहब, आप क्वालिफिकेशन के बारे में बोलें और आप यहाँ के बारे में कुछ अपनी जानकारी दें थोड़ी। नमस्कार भाई साहब, सबको रिपब्लिक डे की सबको बधाइयाँ बहुत बहुत। मेरा बैकग्राउंड भी आईटी सेक्टर से है और क्वालिफिकेशन ऐसा बीटेक